हेलो गाइस, वेलकम टू डॉक्टर क्लास। पिछले क्लास में हमने सेल ओवरव्यू के बारे में डिस्कस किया था। अब उससे हमें ये पता चला कि एनिमल सेल और प्लांट सेल के बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो फिर सोच के देखो कि बैक्टीरियल सेल और प्लांट सेल में, बैक्टीरियल सेल और एनिमल सेल में कितना डिफरेंस होगा, फंगल सेल और एनिमल सेल में कितना डिफरेंस होगा। सो हमें वर्ल्ड वाइड बहुत सारे तरह तरह के सेल्स मिलते हैं। तो उसको एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल के थ्रू बताया है हमें, जिसमें से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज निकल के आते हैं और वो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के। सो चलो उसको आज देखते हैं। सो सबसे पहले दिस इज द फिगर ऑफ द एनसीईआरटी, जिसके अंदर आपको साइज और शेप का वेरिएशन सिर्फ दिखाया है। इनके अंदर ये क्या दिखाना चाहते हैं, मेनली दे वांट टू शो यू द शेप डिफरेंस। ओके, शेप डिफरेंस। अब ये जो है ये आरबीसीज है। आरबीसीज होते हैं राउंड एंड बाइकॉन्केव, जबकि वाइट ब्लड सेल जो है वो अमेबॉइड होते हैं, जिसके अंदर आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। जबकि ये है हमारे कॉलमनर एपिथेलियम सेल, इसी तरह से होते हैं स्क्वेमस एपिथेलियल सेल, इसी तरह से होते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल। क्लियर। सो उनकी साइज और शेप के अकॉर्डिंग सेल के डिफरेंट टाइप भी बनेंगे। सो एपिथेलियम सेल में ही ये 3-4 टाइप है अपने पास। देन ये है नर्व सेल की, जिसके अंदर बहुत सारी ब्रांचेस हो सकती है। जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं एक टिपिकल मल्टी पोलर नर्व सेल को यहाँ पे ड्रॉ करूँ, देन व्हाट यू विल फाइंड कि यहाँ पे ये एक्सोन है, यहाँ पे हो सकते हैं बहुत सारे डेंड्राइट्स। ठीक है। जबकि अगर मैं बात करूँ ट्रैकिड की, अब ट्रैकिड क्या होती है, ट्रैकिड हमारे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म के अंदर जाइलम की यूनिट है कि जो वाटर को कंडक्ट करती है। उसकी शेप आपको कुछ इस तरह से दिखेगी, जिसकी सेल वॉल पे यहाँ पर आपको लिग्निन मिलेगा, क्योंकि ये लिग्निफाइड सेल है और जो डेड मटेरियल है। जबकि दूसरी सेल्स में ऐसा नहीं है। जबकि लिविंग सेल है मीजोफिल सेल के, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है यहाँ पर। सो यहाँ पे हमें बहुत सारी वेराइटीज मिलती है, बहुत सारी फंक्शनल वेराइटी मिलती है, बहुत सारी स्ट्रक्चरल वेराइटीज मिलती है। सो इन सभी चीज़ों को आपको याद रखना बेहद ही ज़रूरी है। तो चलो यहाँ पर हम कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं कि जिसके आने के चांसेस, जिसके नीट की एग्जाम के अंदर आने के चांसेस 110% है। सो लेट्स बिगिन। सो अवर फर्स्ट कंसर्न विद द स्मॉलेस्ट सेल, ये बहुत बार पूछा गया है आंसर क्वेश्चन। सो वो इज द स्मॉलेस्ट सेल, राइट। सो स्मॉलेस्ट सेल जो है उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। सो माइकोप्लाज्मा होता है सबसे स्मॉलेस्ट सेल। माइकोप्लाज्मा की जो साइज है वो कितनी मिलेगी अब आपको, माइकोप्लाज्मा की जो साइज है वो 0.1 माइक्रोन टू 0.3 माइक्रोन मिलती है। अब एनसीईआरटी ने एक अलग से पीपीएलओ दिया है। पीपीएलओ का मीनिंग क्या होता है, पीपीएलओ मीन्स इट इज अ प्लूरो न्यूमोनिया लाइक organism. Okay, it is a pleuropneumonia like organism. So pleuropneumonia like organism is nothing but the type of mycoplasma, राइट, कि जो सबसे छोटा वेरिएंट है माइकोप्लाज्मा का। अब कई सारे टीचर्स को और कई सारे स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन रहता है दैट व्हाई हमने यहाँ पर माइकोप्लाज्मा को पीपीएलओ नाम दिया। सो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है कि जब साइंटिस्ट ने इनको स्टडी किया और स्टडी करते टाइम उन्होंने देखा कि जब हम किसी न्यूमोनेटिक बैक्टीरियाज को, जो न्यूमोनेटिक बैक्टीरियाज होते हैं लाइक डिप्लोकोकस बैक्टीरियाज, लाइक न्यूमोकोकस बैक्टीरियाज, इन बैक्टीरियाज को जब हम लिस्टर फॉर्म में कंसिस्ट करते हैं, एल फॉर्म के अंदर, एल फॉर्म इज स्टैंड फॉर व्हाट, इट इज द लिस्टर फॉर्म। एक्स्ट्रा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, व्हाट इज लिस्टर फॉर्म, व्हाट इज द एल फॉर्म। सो एल फॉर्म और कुछ नहीं है, अगर आप आर्टिफिशियली उसकी सेल वॉल को, बैक्टीरियल सेल वॉल को रिमूव कर देते हो, बैक्टीरियल ग्लाइकोकैलिक्स को रिमूव कर देते हो लेबोरेटरी के अंदर, तब बनता है इसका लिस्टर फॉर्म। सो हियर व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट the structure of mycoplasma is look like what, it is look like किसके जैसा लग रहा है, ये कि उन न्यूमोनेटिक बैक्टीरिया के जैसा लग रहा है जिसको हम लेबोरेटरी में कल्चर करके लिस्टर फॉर्म बनाते हैं। सो उन लिस्टर फॉर्म जैसा लग रहा है। अब यहाँ पे बात ये आई कि भाई इसका सेल वॉल के साथ क्या ताल्लुक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ताल्लुक है, थोड़ी ही देर में हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलो। सो ये तो हो गया हमारा स्मॉलेस्ट सेल। नाउ अवर क्वेश्चन इज वो इज द लार्जेस्ट सेल।
सो द लार्जेस्ट सेल इज वेरी इजी, राइट। और मेनली एग्जामिनर आपको स्मॉलेस्ट सेल पूछता है क्योंकि वो थोड़ा सा डिफरेंट लगता है यहाँ पर। सो दिस लार्जेस्ट सेल इज द एग ऑफ आइसोलेटेड, ओके, हियर यू हैव टू कंसर्न दैट आइसोलेटेड सेल ऑफ egg of ostrich, right, egg of ostrich. So egg of ostrich is isolated cell of egg of ostrich is the largest cell, where the question is which is the longest cell. This is also highly asked question and the answer is neuron. So as you know that the neurons are the cell which are, ये वो सेल्स है कि जो हमारी नर्व कंडक्शन को, हमारे अंदर आए सेंसेशन को एक्शन पोटेंशियल के स्वरूप में हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं। तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर ये जो ब्रेन तक कंडक्शन की जो प्रोसेस थी ना, उस प्रोसेस को कन्वे करने के लिए लंबे लंबे सेल चाहिए आपको, और वो होते हैं आपके न्यूरॉन। तो यहाँ से आपको याद रहना चाहिए दैट दी स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है, माइकोप्लाज्मा, जिसको पीपीएलओ भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो भी मैंने आपको बताया। देन दूसरा है लार्जेस्ट सेल एंड लॉन्गेस्ट सेल। चलो, सो सबसे पहला कंसर्न करते हैं हम विद द माइकोप्लाज्मा कि क्यों इसको पीपीएलओ बोला। जब आप न्यूमोनेटिक सेल को, न्यूमोनिया प्रोड्यूसिंग सेल जो होते हैं लाइक डिप्लोकोकस और न्यूमोकोकस, उनकी सेल वॉल को रिमूव कर देते हैं, तब उनका बनता है लिस्टर फॉर्म। अब ये नेचुरल गॉड का बनाया हुआ लिस्टर फॉर्म है, एल फॉर्म है। व्हाई? क्योंकि इनमें कोई भी देयर इज नो सेल वॉल। यस, यहाँ पे लिखा है देखो, देयर इज नो सेल वॉल। नॉर्मली बैक्टीरियाज में क्या होता है, मैं अगर यहाँ पे एक बैक्टीरिया ले रहा हूँ, सो सपोज इस बैक्टीरिया के अंदर मान लो कि अभी ये बैक्टीरिया जो है, उस बैक्टीरिया के अंदर ये है सेल मेम्ब्रेन, उसके ऊपर है सेल वॉल, और उसके ऊपर होता है क्या, उसके ऊपर आपको देखने को मिलेगी ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर, ओके, एक ग्लाइकोकैलिक्स की लेयर होती है। सो ये 3 लेयर होते हैं, बट ये इन 3 में से ऊपर के 2 सेल वॉल एज वेल एज ग्लाइकोकैलिक्स की जो लेयर है वो माइकोप्लाज्मा में होती है एब्सेंट। तो इसी को तो हम लिस्टर फॉर्म बोलते हैं जब लेबोरेटरी में किया गया हो। ये गॉड की लेबोरेटरी का लिस्टर फॉर्म है। सो यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, आईएमपी क्वेश्चन, कौन सा सेल है जिसके ऊपर सेल वॉल नहीं होती? योर आंसर शुड बी द माइकोप्लाज्मा, राइट। सो दिस इज अबाउट द माइकोप्लाज्मा। उसकी जगह पे यहाँ पे 3 लेयर होते हैं सेल मेम्ब्रेन के। सेल मेम्ब्रेन के यहाँ पर 3 लेयर हो गए। उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो सबसे इंपॉर्टेंट आरबीसी, ओके। सो आरबीसी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे क्योंकि आरबीसी पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। क्लियर? क्या क्या क्वेश्चन आता है समझ लेते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन आएगा यहाँ पर आरबीसी की विड्थ के बारे में। सो आरबीसी की जो, पहले तो लेंथ देख ले इसकी। आरबीसी की जो लेंथ होती है दैट इज अराउंड 7.2 माइक्रोमीटर, ओके। द कॉमन लेंथ ऑफ यू कैन से आरबीसी इज 7.2 माइक्रोन। और इसकी जो विड्थ है, याद रखना, इसकी जो विड्थ है उसकी साइज कितनी है, दैट इज अबाउट 1 माइक्रोमीटर। सो ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। क्लियर? और शेप कैसा रहेगा? बाइकॉनकेव, ओके। शेप कैसा रहेगा? बाइकॉनकेव। सो चलो इंफॉर्मेशन लिखे हम। इसकी लेंथ कितनी है? लेंथ इज 7.2 माइक्रोन। हियर द विड्थ इज व्हाट? विड्थ इज 1 माइक्रोन। Clear? Now the other question is, other very important thing is what, that the RBCs are those cell, the mammalian RBC, importantly mammalian RBCs जो होते हैं वो न्यूक्लियस लेस है। तो यहाँ पे आपको न्यूक्लियस नहीं मिलेगा। दिस वन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बट सब मैमल्स में ऐसा नहीं है। मैमल्स के आरबीसीज में एक्सेप्शन, इस पर्टिकुलर कंसेप्ट के लिए यहाँ पर आपके पास एक्सेप्शन भी है। कौन से एक्सेप्शन है? तो कि उनका नाम है कैमल एंड लेमा। सो जो कैमल और लेमा होते हैं उनके आरबीसीज में आपको न्यूक्लियस मिलेगा। द लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द शेप। सो द शेप शुड बी बाइकॉनकेव, ओके, बाइकॉनकेव। नाउ व्हाई दिस वन इज अ बाइकॉनकेव, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे जब हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है। सो ये बात हो गई आपकी आरबीसी के रिगार्डिंग। एक और चीज कि यहाँ पर आपको ये चीज याद रखनी है कि जो नॉर्मल कॉमन बैक्टीरियाज होते हैं उनकी साइज क्या रहेगी। सो नॉर्मल बैक्टीरियल सेल साइज इज अबाउट 3 to 5 माइक्रोमीटर। इतना ही। इफ यू लाइक अवर इनिशिएटिव प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद।